हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 4 चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम लोग अभी सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय 100, 200, 300 लाइक दैट, मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर्स एंड स्टेटमेंट प्रॉब्लम और एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, प्रॉपर्टीज इट मीन्स, सबसे पहले वो समझते हैं क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब कुछ प्री डिफाइंड रूल है, कुछ बिहेवियर है मल्टीप्लिकेशन का। जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन किसी दो नंबर या किसी दो से ज़्यादा नंबर का करते हैं तो कुछ उसका बिहेवियर है। ओके, वो उस बिहेवियर को हम लोग समझेंगे, क्या उसका, कैसे वो बिहेव करता है। ओके, कुछ सिनेरियोज या कुछ एग्जांपल के साथ समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। दैट मीन्स किसी भी नंबर में जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे वह सेम नंबर मिलता है। जैसे इस एग्जांपल में दिया है 365 इंटू वन इक्वल टू 365, नंबर इटसेल्फ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे मल्टीप्लाई करने पे मुझे नंबर इटसेल्फ सेम नंबर, दैट मीन्स 365 एक मेरा नंबर है जिसमें वन से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सेम नंबर मिल गया 365। ओके, अगर कुछ और एग्जांपल लिया, एक्स्ट्रा अदर एग्जांपल लिया, तो जैसे मैं 45, 45 इंटू वन किया तो क्या आएगा, 45, सेम नंबर। ओके, नो चेंज, नंबर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सेम नंबर आएगा। 50 लिया, ओके, 50 इंटू वन इक्वल टू 50। या फिर 500 ले लो, 500 इंटू वन इक्वल टू 500, सेम नंबर, नो चेंज इन द नंबर। ओके, क्लियर। ठीक है, अभी सेकेंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज जीरो। दैट मीन्स किसी भी नंबर में जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट ऑलवेज जीरो ही आएगा। ओके, जैसे इस एग्जांपल को देखते हैं, 8 इंटू जीरो रिजल्ट जीरो। कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर, छोटा से छोटा नंबर या एनीथिंग, अगर जीरो से मल्टीप्लाई किए तो जीरो। जैसे 55, ओके, 55 इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो। क्योंकि जीरो में वो पावर है, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करके उसे जीरो बना देता है। ओके, बहुत ही सिंपल रूल है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या है। ओके, सो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, ये क्या बोल ये क्या बोलता है। और प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये क्या, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब किसी भी दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा एक नंबर है ए और इसमें मल्टीप्लाई किए बी से, तो जो भी मुझे रिजल्ट आएगा, ओके, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ओके, ए में बी से मल्टीप्लाई किए, ये रिजल्ट आया। और अगर हम लोग इसका ऑर्डर भी चेंज करते हैं, ओके, ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या हुआ, ये बी को मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ, बी मल्टीप्लाई ए, मैंने ए को यहाँ लिख दिया, फिर भी मुझे सेम रिजल्ट आएगा। ओके, इस रिजल्ट में कोई चेंज मुझे नहीं होगा, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 202 इंटू टू, रिजल्ट क्या आया मुझे, 404। ठीक है, अभी मैं इस टू को यहाँ रख दिया, 202 को यहाँ रख दिया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। ओके, फर्स्ट वाले का ऑर्डर सेकंड में आ गया, सेकंड वाले का ऑर्डर फर्स्ट में आ गया, ये ऑर्डर चेंज रूल है। ओके, इसमें रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्लियर। ये एक एग्जांपल, अगर हम लोग कुछ भी ले लो, छोटा नंबर से समझते हैं, एक छोटे नंबर से लेते हैं। अभी जैसे मैं 3 इंटू 2 करता हूँ, ओके, 3 इंटू 2 क्या हुआ, 3 टू ज़ा 6। अभी अगर हम लोग टू को पहले कर कर देते हैं, बाद में थ्री लिखते हैं, दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया। ओके, इसका रिजल्ट भी सिक्स ही आएगा, नो चेंज इन द रिजल्ट, सेम रिजल्ट। ओके, सेम नंबर मुझे मिलता है।
मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, प्रॉपर्टीज क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज इफ वी चेंज द ग्रुपिंग। ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम बच्चे हैं या क्लास 4 के जो स्टूडेंट हैं, उसे थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ओके, इस प्रॉपर्टीज़ को फिर से पढ़ते हैं, फिर हम लोग जाएंगे उधर। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग। अभी यहाँ पे अभी देखोगे, यहाँ एक ब्रैकेट है। ओके, ये एक ब्रैकेट है और यहाँ एक ब्रैकेट है। ये है ओपनिंग ब्रैकेट, ये है क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो इस ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये 12 into 7 एक ग्रुप, इसे ग्रुप बोलते हैं ये। ओके, एक ग्रुप में आ गया। देन मल्टीप्लाई बाई 5, 5 इस ग्रुप के बाहर है। ओके, अभी इसमें क्या होगा, अगर हम लोग ये ग्रुपिंग भी चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई है और यहाँ भी मल्टीप्लाई है। अगर 12 into 7 ग्रुपिंग into 5 सेपरेट, जो रिजल्ट आता है आएगा, वही रिजल्ट हमें ग्रुपिंग चेंज करने के बाद में भी मिलेगा। तो अब यहाँ देखोगे, अगर मैंने 12 को मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, ग्रुपिंग मैंने 7 और 5 को किया एक साथ, ये अभी ग्रुप हो गया। ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट, यहाँ ग्रुपिंग 12 and 7 का है, नीचे में 7 and 5 का है। मतलब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ग्रुप है, यहाँ यहाँ सेकंड नंबर थर्ड नंबर ग्रुप है। ये दोनों का ग्रुपिंग, इस दोनों में ग्रुपिंग चेंज करने के बाद भी मुझे रिजल्ट वही सेम मिलने वाला है। ओके, अभी देखते हैं 12 into 7 क्या हुआ। 12 7 सर 84 इंटू 5। ओके, 84 into 5 क्या हुआ, 420। ये मेरा रिजल्ट हुआ। अभी ग्रुपिंग चेंज के बाद क्या होगा, जो ब्रैकेट में होता है, जो ग्रुप होता है, इसका प्रायोरिटी पहले होता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है उसे। पहले उसे कैलकुलेट करते हैं, बाद में सिंगल्स के साथ में करते हैं, ब्रैकेट के बाद या ग्रुपिंग के बाद का जो नंबर है उसके साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ग्रुपिंग है 7 into 5, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे इसका प्रायोरिटी हाई होता है। ओके, हाई प्रायोरिटी। ओके, तो 7 into 5 क्या हुआ, 35। 35 मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, 12, 12 एज इट इज़ है अभी। 12 into 35 करेंगे तो 420। अभी यहाँ देखोगे, ये दोनों रिजल्ट सेम है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज का रूल, मीनिंग ये है कि ग्रुपिंग चेंज करने के बाद नो रिजल्ट, नो चेंज इन द रिजल्ट। ओके, दोनों का रिजल्ट सेम है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ मूव होते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एग्जांपल में 6 + 3 एक ग्रुप के अंदर में है। ओके, 6 + 3 यहाँ पे प्लस है। ओके, इनटू ग्रुप के बाहर मल्टीप्लाई एंड देन एक नंबर। तो ग्रुपिंग में हमारा 6 + 3 है, देन मल्टीप्लाई 2। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, वो वो हम लोग क्या करेंगे, 6 into 2 करेंगे। 6 into 2, ये into 2 है, वो यहाँ हो जाएगा, ये ग्रुप बन गया। ओके, प्लस साइन ये यहाँ आएगा। यहाँ ध्यान से आप देखो, 6 into 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये साइन है, यहाँ पे ये ऑपरेशन है। देन प्लस ऑपरेशन उसके बाद आएगा, देन 3 into 2। ओके, 3 into 2 ये आ गया ग्रुप में। ठीक है, एक मिनट में इरेज करता हूँ, इसे इरेज करके फिर से समझाता हूँ। इसे हम लोग एक ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ए एक नंबर है प्लस बी। ओके, ए प्लस बी है, ये दो नंबर है और वो नंबर सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे
इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, ओवर एडिशन। जैसे ये एडिशन आ गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा चैप्टर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, और ये प्रॉपर्टीज भी मल्टीप्लिकेशन का है। लेकिन ये क्या है, सिंबल यहाँ प्लस। तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओवर एडिशन में ये प्लस प्लस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ग्रुपिंग में ए प्लस बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी, ए इंटू सी। ओके, यहाँ, और ये प्लस सिंबल यहाँ आएगा, एंड बी इंटू सी, बी इंटू सी मीन्स मल्टीप्लाई, ए मल्टीप्लाई सी एंड बी मल्टीप्लाई सी, प्लस सिंबल यहाँ आएगा। अभी यहाँ पे जब देखेंगे अगेन, तो 6 इंटू 2, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 2, वो यहाँ ग्रुपिंग में आएगा, प्लस सिंबल यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 2, वो यहाँ ग्रुपिंग में हो जाएगा। ओके, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब अगर हम लोग लेफ्ट साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। ओके, राइट साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। कैसे, वो देखते हैं। पहले लेफ्ट वाले को समझते हैं। 6 प्लस 3 क्या हुआ, 9। यहाँ देखोगे ये 9, 6 प्लस 3 9, मल्टीप्लाई बाई 2, ये एज इट इज मैंने यहाँ लिख दिया। 9 इंटू 2 क्या हुआ, 9 2 जार 18, ये आ गया 18। अब राइट साइड में देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ब्रैकेट में ग्रुपिंग में मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, 12, प्लस सिंबल एज इट इज आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जार 6, ये 6 आ गया। अब 12 प्लस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 18। अभी आप यहाँ देख सकते हैं दोनों रिजल्ट सेम आया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, आप इस एग्जाम्पल को एक बार नहीं 2 बार देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है। अभी 30 प्लस 5 इन 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 ग्रुप, ओके, ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लाई बाई 6, तो क्या होगा, 30 इंटू 6 करना है, उसे ग्रुप में रखना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 ये ग्रुप में आएगा, और ये प्लस सिंबल यहाँ आता है। ओके, ये ये 2-3 एग्जाम्पल बनाने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अब लेफ्ट साइड का देखो, 30 प्लस 5 35, इन मल्टीप्लाई बाई 6, 35 मल्टीप्लाई 6 210, और राइट साइड का आप देखते हैं 30 मल्टीप्लाई 6 180, 5 मल्टीप्लाई इंटू 6 30, 180 प्लस 30 210। ओके, तो ये दोनों रिजल्ट सेम आएगा। आप पहले इसे सॉल्व करो, 30 प्लस 5 इंटू 6 करो, या इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज के साथ में भी सॉल्व करो, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। तो हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन को, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर प्लस ग्रुपिंग में है एंड मल्टीप्लिकेशन आउटसाइड है, तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाई 100 200 300 और सो 900 टिल 900। ओके, तो किसी भी नंबर में जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 200 से, या 300 से, या फिर सो ऑन लाइक 900 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो उसका रिजल्ट क्या आएगा, या उससे कैसे सॉल्व करते हैं, वो समझते हैं। अब यहाँ पढ़ते हैं। ओके, टू मल्टीप्लाई अ नंबर by 100 200 etc, first multiply the number by 1 2 3 etc। 1 2 3 मैंने क्यों यहाँ लिखा, क्योंकि यहाँ पे 100 200 300, अगर 100 है तो 1 से मल्टीप्लाई, ओके, 200 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 300 है तो 3 से मल्टीप्लाई, लाइक दैट। ओके, रेस्पेक्टिवली, एंड देन प्लेस टू जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्ट। वाई 20, क्योंकि 100 में हमारे पास 2 जीरो है, 200 में भी 2 जीरो है, इसलिए 20 हमें राइट साइड में हम लोग लिख देंगे, वो उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13 इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का रूल क्या बोलता है, जब भी हम लोग 100 200 या 300 किसी भी 100 से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई हमें क्या करना है, उस नंबर 1 से, जहाँ 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करके हम लोग सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
13 × 1 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा लास्ट में हम लोग ये 2 जीरो उसके ऊपर ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे इजी वे क्या है, 13 × 1 करना है। जीरो इसे हम लोग अभी यूज़ नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करने में। 13 × 1 क्या हुआ, 13। 13 किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे वह सेम नंबर आता है। अभी 100 के ऊपर कितना जीरो था, 2 जीरो। सिंपली यहाँ 2 जीरो ऐड कर देना, ये इसका आंसर हो गया। है ना सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। अभी एक और एग्जांपल है, 22 मल्टीप्लाई 200। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसे, 22 200 है तो हम लोग ओनली मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे एंड जीरो जीरो बाद में ऐड कर देंगे। 22 × 2 क्या हुआ, 44। ओके, 44 में बस हमें 2 जीरो ऐड कर देना है। क्या ये कौन सा 2 जीरो ऐड किया, ये 200 का ये 200 का 2 जीरो यहाँ पे आ गया। ओके, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, किसी भी 100 200 या जीरो वाले नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अब 45 ले लो, 4500 मल्टीप्लाई 500। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 45 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, जो भी नंबर आएगा उसके एंड में हमें 2 जीरो बैठा देना है। तो 45 × 5 क्या हुआ, यहाँ लिख कर हम लोग कर लेते हैं, 45 5 मल्टीप्लाई 5 × 5 25 25। ओके, 5 यहाँ हुआ, 2 कैरी ओवर हो गया, 4 × 5 4 5 ज़ा 20, 20 + 2 22। ओके, यहाँ 22 हो गया। रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे 45 × 5 मुझे क्या मिला, 225। बाद में ये 2 जीरो इसमें ऐड करना, ये इसका आंसर हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन, ठीक है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है प्लीज़ कमेंट में आप लोग अपना क्वेश्चन डालें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 1, फाइंड 256 मल्टीप्लाई बाई 341। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वाइज में नंबर को लिख देंगे। ओके, 256 उसके नीचे में 341 मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो कैसे करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। सबसे पहले होगा 6 × 1। ओके, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल है, 256 नंबर है, सबसे पहले हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर का 256 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 256 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हम लोग 1s प्लेस में लिखेंगे, फिर देन 10s प्लेस पे लिखेंगे, एंड देन 100 प्लेस से स्टार्ट करके ऑल मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट को लिखकर लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 1 = 6। ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे राइट साइड में। अभी 5 × 1 मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ। 5, तो 5 यहाँ आ गया। ओके, 2 × 1 = 2। ओके, 2। अब नेक्स्ट ये हो गया कवर। अभी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 4 कितना हुआ, 24। ओके, 24 है तो हम लोग 4 यहाँ लिखेंगे, 2 कैरी ओवर होगा। अभी 5 × 4 5 मल्टीप्लाई बाई 4 = 20। 20 + 2 22, 22 का 2 यहाँ आ गया, अगेन 2 कैरी ओवर। ओके, 4 × 2 यहाँ 2 × 4 8, 8 + 2 10, ये हो गया 10। ओके, अभी सेकंड भी हो गया। अभी 256 × 3 करना है, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 18। अभी ये 100 प्लस से स्टार्ट होगा। ओके, 18 का 1 यहाँ 1 कैरी ओवर। 5 × 3 5 मल्टीप्लाई बाई 3 = 15। ओके, 15 + 1 16, 16 का 6 1 और 1 कैरी ओवर। ओके, नेक्स्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई × 3 2 मल्टीप्लाई × 3 = 6
और 1 कैरी ओवर, तो 6 + 1 7। ओके, अब लास्ट में क्या करेंगे, सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने पे क्या आएगा, 6, यहाँ कुछ नहीं है तो 6, 5 + 4 9, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 का 1, 1 कैरी ओवर, 0 + 6 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। ओके, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, और इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है जब ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स आती है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होता है। देखते हैं हम लोग कुछ एक और दो, हाँ एक और है मेरे पास, तो मैं दो एग्जांपल को अभी समझाऊंगा इस वीडियो में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी एक वीडियो में ज़्यादा कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ओके, तो दो एग्जांपल को हम लोग देखते हैं और समझते हैं और सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ गार्डन देर आर 164 rows of plants. If there are 275 plants in each row, calculate the total number of plants in the garden. ओके, तो इसमें अ, हम लोग एक एक लाइन को पढ़ते हैं और फिर से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इन अ गार्डन देर आर 164 रो ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क्या है ये 164 रोज ऑफ प्लांट्स। रोज मीन्स हॉरिजेंटल। ओके, लाइक ये रो है हमारा, फर्स्ट रो, लाइक ओके, सेकेंड रो, थर्ड रो, लाइक ऐसा 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 164 रोज है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लांट है, ये ऐसा प्लांट है। ओके, मैं ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसे प्लांट कंसीडर करो। ऐसा 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 प्लांट लगा हुआ है, लो 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 लो, यहाँ भी प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा 164 रोज हो गया। अभी नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, इफ देर आर इफ देर आर 275 प्लांट्स इन ईच रो। ओके, वेरी गुड। तो ईच रो में 275 प्लांट्स है, मतलब फर्स्ट रो में हमारे पास कितना प्लांट है, ये जो मैंने डॉट प्लांट ड्रॉ किया है, ऐसा 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 मेरे पास कितना है, 275 प्लांट्स। ओके, इन ईच रो मतलब सभी रो में, यहाँ भी कितना है, 275 प्लांट्स। ओके, यहाँ भी 275। तो ईच रो में अभी आप देखोगे ये प्लांट्स है, डॉट 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 डॉट, यहाँ भी ये 164 लास्ट लाइन है, लास्ट रो है, यहाँ पे भी 275 प्लांट्स। प्लांट्स, ओके प्लांट्स। अभी ये मैंने स्टेटमेंट को, ये पिक्चर और डायग्राम और पिक्चर जो भी आप समझ लो, उसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया है। अभी आप देखोगे बहुत ही थोड़ा सिंपल लग रहा है समझने में और देखने में, ये विजुअल प्रेजेंटेशन से बच्चे जल्दी समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो फर्स्ट रो में 275, सेकेंड रो में 275, थर्ड रो में 275, 164 रो 275। अभी अभी थोड़ा इजी है, इसे सॉल्व करना थोड़ा इजी है। आगे पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन। ओके, तो ये ओवरऑल एक हमारा गार्डन है, ये है हमारा गार्डन। ओके, ये हमारा गार्डन है, इसमें टोटल कितना प्लांट है अभी हमें ये निकालना है। तो अभी यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमारे पास सेम नंबर है यहाँ, सेम नंबर है यहाँ, सेम नंबर है यहाँ, ये नंबर रिपीट हो रहा है, 275 रिपीट 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 हो रहा है फर्स्ट से 165। तो जब भी हमें कोई भी सिमिलर नंबर, सेम नंबर रिपीट हो रहा है एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर जब रिपीट हो रहा है एन नंबर ऑफ टाइम्स, तो उसे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों में कन्फ्यूजन क्या आती है, वो कभी एडिशन यूज़ कर लेते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, तो थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज़न होता है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और यूज़फुल भी है, और थोड़ा फोकस के साथ अगर बच्चे किए तो ये सॉल्व करना एग्ज़ाम में इजी होता है।
तो रूल हाँ, हम लोग क्या कर रहे थे, रूल ये था कि जब भी सेम नंबर रिपीट हुआ तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो 275 रिपीट क्या हुआ, 275 कितने रो तक, कितने टाइम्स तक, 164। अगर हम लोग 164 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्लांट। ओके, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ही, फिर से हमारे पास वही आ गया 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कॉलम वाइज में लिखना होता है। 2 7 5, नीचे में लिखेंगे 1 6 4, 5 4 20। ओके, टू कैरी ओवर मैं यहाँ लिख देता हूँ। 7 4 28, 28 + 2 30, 0, 3 कैरी ओवर, 2 × 4 8, 8 + 3 11। ओके, ये 11। अभी 5 6 30, 30 का 0 यहाँ पे, 3 कैरी ओवर। 7 6 42 + 3 45, 5 यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी ओवर। 6 इन मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 2 × 6 12, 12 + 4 16। अभी हो गया 16, अब कोई नंबर नहीं है। एक और है 5 × 1, 5 × 1 क्या हुआ, 5 × 1 5, 7 × 1 7। ओके, 2 × 1 2। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ऐड करना है। 0, 0 + 0 0, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 का 1, 1 कैरी ओवर। ओके, 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 + 1 15, 15 का 1, अगेन 1 कैरी ओवर। 2 + 1 3, 3 and +1 4। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। अभी हमारा आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन इक्वल टू 45,100। ओके, ये हमारा हो गया 100, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप एक बार 2 बार ओके देखें, समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फैक्ट्री मेक्स 260 टॉयज इन अ डे, हाउ मैनी टॉयज कैन बी मेड इन अ ईयर। ओके, तो इसे भी हम लोग लिखते हैं, अ फैक्ट्री मेक्स 200 टॉयज। क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ आ रहा है किसी को भी? ओके, मैं समझाता हूँ अभी। अ फैक्ट्री मेक्स 260 टॉयज इन अ डे, हाउ मैनी टॉयज कैन बी मेड इन अ ईयर। ओके, अभी यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि कितने टॉयज कैन बी मेड इन अ ईयर। यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है, इन अ ईयर। मैं लिख देता हूँ, इन अ ईयर हम लोग 365 डेज लेंगे। ओके, तो स्टेटमेंट को एक विजुअल प्रेजेंटेशन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। वन डे, वन डे, वन डे में कितने टॉयज बनते हैं, 260 टॉयज। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी टॉयज कैन बी मेड इन अ ईयर। तो एक दिन में जब 260 टॉयज फैक्ट्री बना रही है, तो हमें निकालना है 365 डेज में। ओके, 365 डेज में क्यों मैंने बोला कि एक साल में कितने बनाते हैं, तो एक साल में हमें सबसे पहले उसे डेज में कन्वर्ट करना है। जैसे ही डेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका क्या होगा, 365 मल्टीप्लाई बाई 260 ट्वाइस, ये हमारा हो गया आंसर। कैसे हुआ, एक दिन में 265। अगर इसे देखा जाए तो सेकेंड डे में क्या होगा, मतलब फर्स्ट डे सेकेंड डे अगेन 265, सॉरी 260 ट्वाइस। तो ये रिपीट हो रहा है। ओके,
यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ट्वाइस है, सेम नंबर ऑफ ट्वाइस है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी सेम नंबर है वो एक रिपीट हो रहा है इन नंबर ऑफ टाइम्स, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो 365 डेज, 365 मल्टीप्लाई कर देंगे 260 से, हमें 1 ईयर का ट्वाइस मिल जाएगा, कितना कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो 365 260, ओके। तो इसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक और अभी ध्यान दोगे तो ये एंड में जीरो है। ओके, ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया है। एंड में जीरो है, यहाँ देख लो, जैसे 365 इंटू 260 है। ओके, तो हम लोग जीरो है तो जीरो वाला नंबर का मल्टीप्लिकेशन इससे पहले हम लोगों ने देखा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम लोग क्या थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 365 मल्टीप्लाई बाई 260 की जगह पे हम लोग 365 मल्टीप्लाई बाई 26 करेंगे, बाद में जीरो ऐड कर देंगे। ओके, तो इसको कैसे करेंगे? ओके, यहाँ पे करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं अभी। ठीक है, तो 365 मल्टीप्लाई बाई 26, 5 6 30, 3 कैरी ओवर, 6 इंटू 6 36 प्लस 3 39, अगेन 3 कैरी ओवर, 6 3 18 प्लस 3 21। ओके, अभी 5 2 10, 1 कैरी ओवर, 6 2 12 प्लस 1 13, 1 कैरी ओवर, 3 इंटू 6 प्लस 1 7। ठीक है, अभी ऐड कर देंगे यहाँ जीरो, यहाँ कुछ नहीं है, जीरो, 9 प्लस 0 9, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 7 9। ओके, ये हमारा आ गया। तो 365 इन मल्टीप्लाई बाई 26, 9490। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें एक ज़ीरो और ऐड करना है, क्योंकि हमारा एक्चुअल नंबर क्या था, 365 मल्टीप्लाई बाई 260। तो ये रिजल्ट हमारा 9490 है, यहाँ लिख देंगे 9490, और एक जीरो यहाँ और ऐड आ जाएगा जो हमने बताया था इधर। तो ये हो गया आंसर, ट्वाइस, ये है ट्वाइस। तो इसे ऐसे लिखेंगे, फैक्ट्री मेक्स 94900 ट्वाइस इन अ ईयर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस वीडियो को आप बार बार देखें, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं समझने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अच्छा हाँ, और एक बात है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाला हूँ, कंप्लीट मैथ का चैप्टर कवर करने वाला हूँ, क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6। अभी आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।